शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को शांति धाम और सुख धाम में चलने की बात बार बार याद कराते हैं कि तुम बच्चों को अब उस दुनिया में चलना है तो उसी ही दुनिया को याद करना है, इस दुनिया को याद नहीं करना। क्यों नहीं करना? कई बार कईयों को प्रश्न उठता है, बाबा क्यों कहता है इस दुनिया से नफरत हो, प्यार नहीं हो, इस दुनिया से मोह नहीं हो। तो बाबा ने आज सुनाया सबसे पहली बात तो क्योंकि ये दुनिया विनाश होने वाली है। दुनिया में लोग इस बात को नहीं जानते, देखते समझते हुए भी उनकी बुद्धि में ये सेट नहीं होता कि क्या सचमुच विनाश हो जाएगा। इसलिए हम उनको ये भी कहते हैं कि ये ऐसा विनाश नहीं है, परिवर्तन हो जाएगा, नया मिलेगा आपको। तो पुराना हटाना ही पड़ता है ना। फिर बाबा कहते क्योंकि ये दुनिया छी है, अच्छी नहीं है। आप सबको अनुभव होता है छी है। अब तो बहुत अधिक हो गई ना। अब तो लोग भी कई बार आकर कहते हैं और कितनी गंदी बनेगी, कि जो कभी सोच नहीं सकते थे वो भी सब हो रहा है। इसलिए भी बाबा कहते हैं इस दुनिया से नफरत होनी चाहिए। नफरत शब्द बाबा इसलिए यूज करता है, ऐसे तो आप सबका सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना स्नेह है, लेकिन याद नहीं आए क्योंकि उसकी याद में हमारी भलाई नहीं है। काम वो करना चाहिए जिसमें हमारी भलाई छिपी हो। जब भलाई ही नहीं है उसमें तो फिर फायदा क्या? फिर दूसरी सबसे मुख्य बात बाबा ने कही है कि क्योंकि अब चलने का समय है तो तुम बच्चों को अंत में कुछ भी याद ना आए, इसलिए भी मैं कहता हूं जहां बुद्धि बार बार जाती है तो अंत में क्या होगा, वही याद आएगा ना। अगर इस दुनिया से बुद्धि योग हटा लेंगे, नफरत होगी, अच्छी नहीं लगेगी, छी महसूस होगी, तो क्यों याद आएगी? साथ ही बाबा ने कहा शरीर की तरफ भी ध्यान नहीं जाए। ये शरीर भी तो खत्म होने हैं ना। और फिर शरीरों को देखकर ही वृत्ति में गंदगी आती है, चाहे विकार की गंदगी आए, चाहे नफरत की आए, चाहे घृणा की आए, चाहे ईर्ष्या की आए, चाहे बदले की भावना की आए, स्वार्थ की आए। ये सब क्यों आती है? जब शरीर की तरफ ध्यान जाता है। बाबा देखो कितना हमें गहराई से उस सच्चाई की ओर ले जाते हैं ताकि आत्मा पर किसी भी प्रकार का दाग ना रह जाए। फिर बाबा कहते हैं पेट को क्या चाहिए? 2 रोटी। कमाओ जरूर, लेकिन पुण्य आत्मा बनकर कमाओ, कहीं कोई पाप ना बन जाए। कई बार कमाई में झूठ बोलना पड़ता है, हाँ? परंतु बाबा उसकी भी सावधानी देता है। सोच समझ कर हर कर्म करना है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को देखो योग बल से आत्मा को वो शक्तियां भी दे देता है। साथ ही बाबा ने कहा यही समय है अपनी सच्ची कमाई का, चावल मुट्ठी जमा करने का। बाबा जो प्राप्ति कराता है उसके आगे आप कितनी भी सेवा करो, जमा करो, वो
उसकी तुलना में चावल मुट्ठी के समान है या नहीं? कोई आपको सोने के सेट पहना रहा हो, आप उसको बढ़िया से बढ़िया साड़ी भी दे दो, उसके आगे तो फर्क पड़ जाएगा ना। हाँ? फिर बाबा तो हमें सोने की दुनिया में ले जा रहा है, सुख धाम में ले जा रहा है। इस समय भी भर भर के ज्ञान, सुख, शांति सब कुछ दे रहा है। तो बाबा कहते हैं अपना चावल मुट्ठी जमा करो, सच्ची कमाई करो, और अंत में कमाई की हुई होगी ना तो खुशी से जाएंगे, नहीं तो मायूस होके जाएंगे। कल हम आपस में रात को यहाँ रहने वाले हम बैठते हैं ना, बीच बीच में रात को क्लास करते हैं, लेन देन करते हैं, तो दादियों की क्लास पढ़ते हैं। तो आया कि बाबा को मायूस चेहरा पसंद नहीं था, क्योंकि मायूस तब होता है जब हम कोई फीलिंग में होते हैं, कोई नेगेटिविटी में होते हैं। अगर हम बाबा की श्रीमत अनुसार हो तो क्यों मायूस होंगे? तो बाबा को साकार में भी कोई ऐसे चेहरा लटका हुआ आता था ना, तो बाबा समझ जाते थे गड़बड़ तो है। बाबा चाहते थे हमेशा हुशनाखी वाला हो। हुशनाखी समझते हो? उमंग उत्साह वाला। तो जब सच्ची कमाई जमा होगी हमारी, तो अभी भी उमंग रहेगा और हमेशा भी